40 पुलिस वाले, 2 एम्बुलेंस, 1 डॉक्टर और चंद सरकारी अफसर, बस गिनती के इन्हीं चंद लोगों के कांधे पर थी 2.5 लाख लोगों की भीड़ की जिम्मेदारी। हाथरस हादसे में जिन 123 लोगों की जानें गई, उनमें से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर वक्त पर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाता। पर जहां डॉक्टर ही एक हो, वहां ऑक्सीजन बहुत दूर की बात है। आइए आज आपको बताता हूं कि क्या हाथरस हादसे को टाला जा सकता था, अगर हां तो कैसे। हाथरस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव तो रहस्यमयी तरीके से अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? अगर शासन प्रशासन ने वक्त रहते सत्संग के इंतजामों का मुआयना किया होता तो क्या भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था? क्या भगदड़ और भगदड़ में हुई 100 से ज्यादा मौतों को टाला जा सकता था? तो इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है, बशर्ते शासन प्रशासन सजग होता। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और आखिर ऐसा क्या नहीं हुआ जो प्रशासन को करना चाहिए था। तो सत्संग वाली जगह के इर्द गिर्द यानी हाथरस और आसपास के जिलों की पुलिस और मेडिकल व्यवस्था पर एक निगाह डालने भर से सारी की सारी कहानी साफ हो जाती है। और ये कहानी घनघोर लापरवाही की तरफ इशारा करती है। जानलेवा गलती नंबर 1, भक्तों की तादाद को लेकर बेखबर प्रशासन। सूत्र बताते हैं कि बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के इस सत्संग की तैयारी करीब 15 दिनों से चल रही थी। सिकंदरा राव के गांव फुलरई को सत्संग स्थल के तौर पर चुना गया था और यहां सत्संग के लिए 27 जून से ही यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों से भक्तों का आना शुरू हो गया था। लोग बसों में लद-फद कर यहां पहुंच रहे थे और सत्संग शुरू होने के कुछ रोज पहले ही करीब 500 बसें यहां पहुंच चुकी थी, जिनमें आए हुए भक्त टेम्पोररी टेंट या फिर बसों के नीचे सो रहे थे। लेकिन शासन प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ और इन तैयारियों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एकाएक जब 2 जुलाई को सत्संग स्थल पर 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, तो इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए शासन प्रशासन की ओर से वहां कोई इंतजाम ही नहीं था। सरकार ने पहले ही साफ किया है कि आयोजकों ने इस सत्संग में करीब 80,000 लोगों के आने की बात कही थी और प्रशासन ने इसके लिए इजाजत भी दे दी थी। लेकिन प्रशासन का काम सिर्फ इजाजत देना भर नहीं होता, ये देखना और निगरानी करना भी होता है कि जितनी भीड़ की बात कही जा रही है, क्या वाकई उतने ही लोग सत्संग के लिए पहुंचे हैं या फिर तादाद कहीं ज्यादा बड़ी है। तो प्रशासन इस मोर्चे पर भी बिल्कुल फेल्योर साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU को इस बात की कोई खबर नहीं थी, बल्कि खबर तो ये है कि LIU ने इस संभावित भीड़ को लेकर प्रशासन को पहले से ही आगाह कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन ने इस भीड़ को नियंत्रित करने का कोई असरदार इंतजाम नहीं किया।
जानलेवा गलती नंबर 2, सिर्फ 40 पुलिस वालों के जिम्मे 2.5 लाख लोग। अब सत्संग वाली जगह पर हुई पुलिस तैनाती को समझिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे और जानते हैं उन्हें संभालने के लिए जिला प्रशासन ने कुल कितने पुलिस वालों को तैनात किया था? तो सुनिए, सिर्फ 40। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 2.5 लाख लोगों की देखरेख और हिफाजत के लिए सिर्फ 40 पुलिस वाले। यानी हर 6,250 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस वाला। अब जरा सोचिए कि क्या एक पुलिस वाला इतने लोगों की भीड़ को संभाल सकता है? जाहिर है ये मामला ऊंट के मुंह में जीरा वाला ही है। फर्ज कीजिए कि यहाँ 2.5 लाख लोग नहीं, सिर्फ 80,000 लोग ही आए होते, जैसा कि आयोजकों ने जिला प्रशासन से कहा था, तो भी 40 पुलिस वालों के हिसाब से हर पुलिस वालों पर 2,000 लोगों को संभालने की जिम्मेदारी होती, जो एक नामुमकिन सी बात है। अब बात थानों की करते हैं। हाथरस जिले में कुल 11 थाने हैं। फुलरई गांव में जहां सत्संग का आयोजन किया गया, वो गांव थाना सिकंदरा राव की हद में आता है। इस थाने में करीब 100 पुलिस वाले तैनात हैं, जबकि जिले के बाकी थानों में भी औसतन 80 से 100 पुलिस वालों की तैनाती है। इस हिसाब से पूरे जिले में करीब 1600 से 1700 पुलिस वाले हैं। और चूंकि जिले में सिर्फ ये सत्संग का ही काम नहीं है, इसीलिए ऐसे आयोजन में जिला प्रशासन को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी और पास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम करना चाहिए था। सीनियर पुलिस ऑफिसर और जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए कम से कम 700 पुलिस वालों की तैनाती होनी चाहिए थी, जबकि पूरे जिले में पुलिस वालों की कुल तादाद इसके तकरीबन ठीक डबल है। ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स के बगैर ऐसे आयोजन की इजाजत दी ही नहीं जानी चाहिए। जानलेवा गलती नंबर 3, पहले से बीमार मेडिकल सिस्टम। आमतौर पर ऐसे आयोजनों के दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए शासन प्रशासन को पहले से ही मेडिकल अरेंजमेंट भी करने होते हैं। अस्पताल, बेड, डॉक्टर, एम्बुलेंस स्टाफ, सब कुछ चाक चौबंद रखना होता है, ताकि ऐसे किसी हादसे की सूरत में तुरंत लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, उनका इलाज किया जा सके। लेकिन जानते हैं इस सत्संग के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किया था? सिर्फ 2 एम्बुलेंस मौके पर भेजे थे। भगदड़ मची तो प्रशासन में भी अंदरूनी तौर पर इलाज और राहत के लिए भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। आसपास के जिलों से एम्बुलेंस बुलाई गई। हाथरस से 11, मथुरा से 10, अलीगढ़ से 5, फर्रुखाबाद से 1 और आसपास के हाईवे पेट्रोल से 5 एम्बुलेंस बुलाई गई। लेकिन जब तक ये सब कुछ हुआ काफी देर हो चुकी थी। लोग इतनी बड़ी तादाद में हादसे का शिकार हुए कि अस्पताल भी छोटे पड़ने लगे। हादसे वाली जगह के सबसे करीब सिकंदरा राव का एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहां 8 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन हैं सिर्फ 2। इनमें भी हादसे के वक्त सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद था। यह जगह मौके से करीब 8 किलोमीटर दूर है। ऐसे में घायलों को इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में भेजना पड़ा, जो कि काफी दूर है। जख्मी लोगों को अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस के जिला अस्पताल ले जाया गया, जिनकी दूरी 40 से 48 किलोमीटर के बीच है। ऐसे में कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वैसे भी जिन अस्पतालों में घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया, वहां भी इंतजाम पहले से ही नाकाफी थे। हाथरस जिला अस्पताल में 70 बेड हैं और यहां 25 डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि हैं सिर्फ 12। कासगंज के अस्पताल में 100 बेड हैं, यहां 94 डॉक्टरों की जगह है, जबकि हैं सिर्फ 29।
एटा में 420 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। यहाँ करीब 70 से 80 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन हैं सिर्फ 45। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे जिले में डॉक्टरों के कुल पद हैं 102, जबकि जिले में सिर्फ 45 डॉक्टर ही पोस्टेड हैं। अब अगर हादसे की बात करें तो हादसे में 123 लोग मारे गए, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ऐसे में अगर जिले के सभी डॉक्टर एक साथ भी काम पर लग जाते तो भी हर डॉक्टर को कम से कम 6 मरीजों का ख्याल रखना पड़ता। अब बात हादसे में हुई मौतों और उनकी वजह की। तो मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि हादसे में जिन 123 लोगों की जान गई, उनमें से 74 लोगों की मौत तो दम घुटने की वजह से ही हो गई। आमतौर पर ऐसे मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं था। मारी गई महिलाओं में 31 महिलाएं ऐसी थीं भगदड़ में जिनकी पसलियां टूटकर जिस्म के अंदरूनी अंगों मसलन दिल, फेफड़े वगैरह में घुस गई। 15 मौतों की वजह सिर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से बताई गई। जाहिर है इतने गंभीर मरीजों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में आईसीयू की जरूरत होती है, लेकिन जहां अस्पताल और डॉक्टर ही नाकाफी हैं, वहां आईसीयू वाले इलाज की बात कौन करे। हादसे में मरने वालों में 113 महिलाएं हैं, 7 बच्चे हैं, जबकि 3 पुरुष। ज्यादातर महिलाएं 40 से 50 साल के बीच की थीं, जो एक बार भगदड़ में नीचे गिरने के बाद फिर उठ ही नहीं पाई और नीचे ही पड़े पड़े या तो उनकी हालत खराब हो गई या फिर उनकी जान चली गई। मैनपुरी से संतोष शर्मा और हाथरस से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक।